जाती है और वो आलिमों पर हुकूमत करना चाहता है। आलिमों मैं जो बताऊं उस पर अमल करो और नहीं तो चंदा नहीं दूंगा। चंदा नहीं दूंगा तो क्या होगा? जामिया सिद्दीक़ा नूरुल उलूम बंद हो जाएगा? नहीं होगा बंद दोस्तों। यहाँ अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है। आप लोग भी जमात वगैरह में जाते हैं, सुनते हैं, तज़किरा भी करते हैं कि पूरी दुनिया की जमीन अगर तांबे की हो जाए, एक भी फसल ना हो, फिर भी अल्लाह का वादा है अल्लाह खिला के रहेगा। खिलाएगा तो जब गैर मुस्लिम को खिलाता है, जो मुशरिक को खिलाता है, तो क्या कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह नहीं खिलाएगा? जिसमें अल्लाह अल्लाह के रसूल की पढ़ाई पढ़ाते हो, इसमें क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल पढ़ाई होती हो, वो मदारिस बंद हो जाएंगे? अरे कुछ भी बंद नहीं होगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तुम अपनी जिंदगी अपने आप पर जुल्म कर रहे हो, अपने आप को बिगाड़ रहे हो, बिगड़ेगा कुछ नहीं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं सुबह से ये प्रोग्राम चल रहा है, गार्जियनों को जो आना चाहिए था अपने वक्त पर नहीं आए। बहरहाल अपने बच्चों पर आपने जुल्म किया। अभी अभी मैंने बोला भी, इस तरह से जुल्म किया कि एक हरा भरा पौधा के ऊपर तेजाब डाल दिया। वो पौधा क्या होता है? एक पौधा, पेड़, उस पे अगर तेजाब डाल दिया जाए तो क्या होगा? वो पेड़ मुरझा जाएगा, मर जाएगा। इस तरह से जो गार्जियन बच्चे के नहीं आते हैं, उसके दिल में, इसका मतलब यही है कि उसके दिल में अहमियत नहीं है इस पढ़ाई की। दोस्तों नियतों को दुरुस्त कर लो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा के वास्ते अपने बच्चों को तालीम दिलाओ, तो इंशाअल्लाह फायदा होगा। दुनिया में भी फायदा होगा, आखिरत में भी फायदा होगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मालूम हो गया होगा कि ये सारे बच्चे मुजाहिद पैदा हो रहे हैं। किससे जिहाद करेंगे? शिर्क से जिहाद करेंगे, ये बिदअत से जिहाद करेंगे, ये मिलाद क़याम से जिहाद करेंगे, ये डीजे बजाने वालों के साथ जिहाद करेंगे, इन लोगों के साथ ये जिहाद करेंगे। ये मुजाहिद पैदा हो रहे हैं। ये आपका पैसा जो भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो रकम देते हैं, इस रकम को खा करके ये बच्चे हक बात बोलने वाले बनते हैं। और इसकी प्रैक्टिस हो रही है कि कैसे लोगों को समझाया जाए, कैसे 10 लोगों के सामने बात की जाए, इसकी प्रैक्टिस हुई। तो आप लोगों को क्या खुशी नहीं हो रही है कि हमारे बच्चे हमारे गांव में रह करके, जिसके बच्चे नहीं है तो बागमारा के लोग हैं, वो लोग तो कम से कम सोचे, अरे मैं नहीं देता हूँ, किसी जगह मैं हजारों रुपया देता हूँ, इस मदरसे में मैं 10 रुपया दिया, अल्हम्दुलिल्लाह 10 रुपया का फल तो मैं देख रहा हूँ भाई। जो नहीं भी दिए हो उसके लिए भी दुआ है, और ना भी कहो दुआ के लिए, फिर भी मदरसे वाले हमेशा कब्र वालों के लिए दुआ करते हैं, कब्रिस्तान वालों के लिए दुआ करते हैं। नहीं मानते हो, मर के देखो जो मदरसे से क्या फायदा हो रहा है, मदरसे के सदक़े से क्या राहत मिलती है, खास करके ये बागमारा वालों की खुशकिस्मती। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, और ऐसा है कि नादान दोस्त है, कदर नहीं करते, नहीं समझ पाते बेचारे जो हक क्या चीज है, ना हक क्या चीज है। बहरहाल आप मुझे या मदरसे वालों को गाली भी देंगे, कोई परवाह नहीं, बुराई भी करेंगे, परवाह नहीं, उठा के फेंक देंगे, परवाह नहीं। लेकिन दोस्तों हम तो उम्मत मोहम्मदी है, हम तो आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपके गुनाहों को माफ करे। हम अपना हक माफ कर देते हैं और आपका हक अदा करने वाले बन जाए, ये दुआ होनी चाहिए हर इंसान को। जब आपका हक अदा करने वाले अगर आलिम दीन हो जाए तो जाहिर सी बात है कि आपका हक है मेरे ऊपर कि बुराई से रोकना, ये हक है ना। अच्छा कलाम पाक पढ़ाना, ये हक है आपका मेरे ऊपर। शिर्क से रोकना, आपको बिदअत से रोकना। कुछ लोग क्या कहते हैं कि इसका घर है कहाँ और ये आकर के यहाँ हुकूमत चलाता है। अल्लाह अकबर। दोस्तों हुकूमत की बात नहीं, आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया को याद कीजिए, वो तारीख को याद कीजिए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? मक्का में पैदा हुए। मक्का वालों ने नाकदरी की, मदीना चले गए। मदीना से क्या हुआ? पूरे दुनिया में इस्लाम फैला मुख्तसर जिंदगी में। तो मदीने वाले ये कहते थे कि बाहर से आकर के हुकूमत चला रहे, बल्कि मदीने वाले ये कहे थे
कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके जितने हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए थे तो तमाम मदीने वाले कर दे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास 2 बीवी है, ये साहब के पास बीवी नहीं, एक बीवी दे देता हूँ। मेरे पास इतनी जमीन है, मैं इतनी जमीन दे देता हूँ। इस तरह से मदद की है, जिसके सदक़े से आज हम सब मुसलमान नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, मकसद क्या है कि अल्लाह के बंदे हैं, हम अदावत करते हैं, आपस में थोड़ी सी बात हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है, लेकिन जिसने हमें और आपको पैदा किया उससे पूछिए जाकर के, जो कितना प्यार करता है मुझसे, वो क्या चाहता है। तो दोस्तों, आप अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ताला ने आपको अच्छे साँचे में डाला है, खूबसूरत अंदाज में पैदा किया है, इसीलिए इंसान के नाते आपसे मोहब्बत होनी चाहिए। और ये मोहब्बत है जिस बिना पर ये मदरसे के तरफ से आवाज़ जाती है, आपके कान तक ये आवाज़ पहुंचती है कि ये गलत है, ये शिर्क है, ये बिदअत है। तो दोस्तों, ये मदरसा शुरू से अब तक कहते आया, इसी के बारे में मदरसा मुजाहिदा कर रहे हैं। हर मदारिस, जो मदारिस ना करे तो वो अलग बात है। मदरसे का काम ही यही है, और मदरसा क्या, पूरी उम्मत के ऊपर यह जिम्मेदारी है। आपने सुना होगा, बार बार ये आयत सुनी होगी, क्या, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। यानी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम इसीलिए पैदा किए गए हो कि लोगों को भलाई का हुक्म करते हो और बुरे काम से रोकते हो, ये बुरे काम से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान भी लाते हो। तो ये अल्लाह ने फरमाया दोस्तों। तो बहरहाल, वक्तन फवक्तन आपने ये भी सुना होगा कि पूरे इलाके में ये मदरसे के जानिब से ये काम हो रहा है। क्या, कहीं कभी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के उन्वान पर प्रोग्राम होता है, ये ईमान वालों पर कादियानी हमला करते हैं, कभी गैर मुक़ल्लिद, कभी तो क्या बरलवी, कभी मौदूदी, इस तरह से ये सारे हमला करते हैं और मदारिस वाले नारे तकबीर कह के मैदान पे उतर जाते हैं। तो दोस्तों, आपका दान और आपकी इमदाद रायगा बेकार नहीं होता, काम में लाया जाता है। तो बहरहाल, आपसे दरख्वास्त है कि सारे हजरात दुआ से ज़रूर नवाजते रहे कि अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, इसके लिए दुआ करते रहे। आपको मुख्तसर मदरसे के कारगुजारी सुना देता हूँ कि मदरसे का निज़ाम तो आप सुने होंगे। फजर से पहले पढ़ने का इंतज़ाम है, बाज़ाब्ता अपने अपने सबक से असबाक से फारिग हो जाते हैं। दाखिला के बारे में ये ऐलान है, जदीद तलबा यानी नया लड़का जो शव्वाल मुकर्रम में दाखिला लेना चाहते हैं, वो 6 शव्वाल मुकर्रम से 12 शव्वाल मुकर्रम तक दाखिला लिया जाएगा। उसके बाद 10 शव्वाल मुकर्रम यानी 15 शव्वाल मुकर्रम तक पुराने बच्चों के लिए टाइम है, यानी जो लोग पुराने बच्चे हैं उसके लिए 15, यानी 16 तारीख को फिर ना आए। और इस मदरसे में आप देख रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा है, रहने की जगह नहीं है। मस्जिद में अभी तक बच्चे को रखा जाता है। सोचता हूँ कि 2-4 कमरे बना लिया, अभी 11 कुल मिला करके 11 या 12 कमरे हैं। 12 कमरे नाकाफ़ी है, फिर भी मस्जिद में रहना पड़ता है। आप लोग दिल में जगह बना लीजिए, दुआ दीजिए, दुआ से नवाज दीजिए ताकि अल्लाह ताला रहने का इंतज़ाम कर दे। इस मदरसे में दोस्तों पूरे इलाके से ताउन जो आया, चावल, पूरे साल में पूरे इलाके से जो चावल आया मदरसे में 41 कुंटल 77 किलो। उसके बाद गोश्त आया 5 कुंटल 52 किलो। अतिया 2,77,708 रुपये। लिल्ला 1,86,196 रुपये।
ओस्र यानी ओस्र धान गेहूं सन वगैरह जो है ये है 7,63,948 रुपये। खुसूसी चंदा 1,56,012 रुपये। माहवारी फीस 1,42,000। कुल हो गए 39,45,808 रुपये। ये हुआ आमद। और खर्चा हुआ मतबख में 26,18,000। तनख्वाह हो गया 9,36,100। पूरे साल के हर एक की तनख्वाह। बरक़ियात बिजली बिल सफर खर्च 18,445 रुपये। और दीगर अशिया की खरीदारी जैसे बर्तन वगैरह टूट जाते हैं उसकी खरीदारी 8,475 रुपये। तामीरात जो प्लास्टर वगैरह जो रूम वगैरह बने इसका खर्चा हो गया 1,56,215 रुपये। नशरो इशात 40,272 रुपये। बच्चों के इलाज मुआवजा कपड़े वगैरह कुछ बच्चों को दिया जाता है उसमें हो गया 47,268 रुपये। कर्ज अदा किया गया 1,46,110 रुपये। कुल खर्च हो गए कितने 40,93,130 रुपये। ये आपके मदरसे के हिसाब है। बहरहाल हम सब मदरसे के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे के जो भी कर्जा है और जितने चीज़ों की कमी है अल्लाह तबारक व तआला अपने गैब के ख़जाने से पूरा फरमावे। आप सभी हजरात से ताउन की दरख्वास्त है, दुआ से भी और जान से, माल से, वक्त से, हर चीज़ से आपकी ताउन चाहता हूँ। कितना टाइम बाकी है? अभी जुमा के दिन आप सभी हजरात को ऐलान किया गया था कि मदरसे में प्रोग्राम है, इख्तितामी प्रोग्राम। उसमें सभी हजरात तशरीफ लाएंगे, शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। इसके बारे में ऐलान कर दिए थे। बहरहाल जो लोग भी आए हैं अल्लाह उसे कबूल फरमाए। अभी मगरिब के बाद एक बच्चे की तकरीर होगी, उसके बाद एक बच्चा नात पढ़ेंगे, उसके बाद ही मुकालमा होगा। और मुकालमा किस बात पे होगा? फिर उसमें गुस्साने की भी बात नहीं है। जुबान से कुछ बातें उर्दू में कहता हूँ तो समझ में नहीं भी आती होगी, तो इसलिए मुकालमे के शक्ल में दिखाना चाहता हूँ कि शायद अल्लाह तबारक व तआला समझ दे दे, समझ में आ जाए। यानी इस जमाने में किस तरह से लोगों का ईमान लूटते हैं, अपने आप को वली का लक़ब दे करके, पीर का लक़ब दे करके, जो मैं पीर हूँ और पीर, और फातिहा करना किस तरह से फातिहा करते हैं और कराते हैं, किस तरह से हुक्म देते हैं और क्या क्या चीज़ों पर फातिहा करानी चाहिए, इन तमाम चीज़ों में लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कुछ लोग। तो दोस्तों मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि बेवकूफ़ आपको कोई ना बना पाए, आप चालाक हो जाए। डाकू, ईमान के लुटेरे बहुत है, ईमान के लूटने वाले बहुत है। और क्यों ना हो, इसलिए कि ईमान बहुत कीमती चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जो ईमान की दौलत से नवाजा है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। इसीलिए किसी पर हमला नहीं होता है, हमला होता है ईमान वालों पर। जहाँ पे पीर नहीं है वहाँ पीर पैदा हो जाता है। क्यों होता है? इसलिए होता है कि इन लोगों का ईमान कैसा चला जाए। ये नमाजी रह जाए, नमाजी है, नमाजी ठीक है, हज किया है, हाजी भी हो, नमाजी भी हो और मुसलमान भी हो, सब कुछ हो, तैयार किए हैं कि कोई पीर बनेंगे। और पीर साहब किस तरह से लोगों को धोखा देते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, ये भी दिखाया जाएगा।
पीर साहब जो अपने खाने के लिए कहते कि ये सारी चीज़ें जो इन तमाम चीज़ों में फातिहा दिलाओगे, और वो तमाम चीज़ें कौन खाएंगे, पीर साहब खाएंगे या मौली साहब खाएंगे? अच्छी अच्छी चीज़ों पर फातिहा दिलाना। इसको एक शक्ल में बना करके आपके सामने पेश करेंगे, बोलेंगे भी और देखेंगे भी आप इंशाअल्लाह। तो इसीलिए आप सभी हजरात से गुजारिश है कि मुकालमा भी देखें। उसके बाद मुकालमा थोड़ा देर के लिए है,